Okay, so dear students, welcome back to our today's lecture. So last lecture में हमने पॉइंट ग्रुप के बारे में हमने डिस्कस किया था, जिसमें हमने what the definition of point groups, इसके बाद हमने जो different notations है, जो कि आपका शेनफ्लाइस नोटेशन और हर्मन मोगन नोटेशन है, जो कि हम पॉइंट ग्रुप्स को लिखने के लिए हम यूज करते हैं, या कैसे पॉइंट ग्रुप्स को लिखा जाता है, जिसमें मेनली सिमेट्री में जो हम है शेनफ्लाइस नोटेशन को यूज करते हैं और क्रिस्टलोग्राफी में हर्मन मोगन नोटेशंस को यूज करते हैं, उसके बारे में देखा था. देन वी हैव डिस्कस अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स या क्लासिफिकेशन और आइडेंटिफिकेशन ऑफ पॉइंट ग्रुप्स के बारे में हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था. तो आज हम एक्चुअली कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट ग्रुप्स को डिस्कस करने जा रहे हैं. तो देखेंगे हमारे पास जो डिफरेंट पॉइंट ग्रुप है उनको हम कैसे लिखा जाते हैं और उनका क्या मतलब रहते हैं. तो 6 इंपॉर्टेंट पॉइंट ग्रुप्स के बारे में आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करने जा रहे हैं. देखेंगे एक एक करके. द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट ग्रुप इज C1. तो देखेंगे C1 का क्या मतलब है. देन द सेकंड पॉइंट ग्रुप वी हैव इज CS. CS का क्या मतलब है और CS को कैसे लिखा जाता है. देन अनदर पॉइंट ग्रुप इज, यहाँ पे हाँ एक CN पॉइंट ग्रुप है, देन CNV पॉइंट ग्रुप है, देन वी हैव CNH पॉइंट ग्रुप है, और एक हमारे पास पॉइंट ग्रुप है दैट इज CI पॉइंट ग्रुप. तो इन सारे पॉइंट ग्रुप को हम आज आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे कि C1 का क्या मतलब है. विद एग्जांपल हम हर एक पॉइंट ग्रुप को डिटेल में डिस्कस करेंगे. तो स्टार्ट करते हैं विद द वेरी फर्स्ट पॉइंट ग्रुप दैट इज C1. तो यूजुअली इसको हम C और सब स्क्रिप्ट में हम 1 लिखा जाता है. तो इस तरह हम इस पॉइंट ग्रुप को लिखते हैं. तो देखेंगे C1 का क्या मतलब है. तो सिंपली हमने यहाँ पे डिफाइन करा है. C1 का मतलब है ये वो मॉलिक्यूल्स के लिए पॉइंट ग्रुप है कंटेनिंग नो सिमेट्री एलिमेंट्स अदर देन आइडेंटिटी. तो आपके पास कोई ऐसा मॉलिक्यूल है जिनमें आइडेंटिटी के अलावा अगर कोई दूसरा पॉइंट ग्रुप अगर नहीं है, तो ऐसे मॉलिक्यूल्स का पॉइंट ग्रुप हम क्या हमारे पास क्या होते हैं, C1 होते हैं. तो ये आपके पास जो सबसे सिंपलेस्ट टाइप ऑफ पॉइंट ग्रुप है उसको हम C1 से रिप्रेजेंट करा जाता है. और इतना याद रखना है कि इनमें सिर्फ एक ही एलिमेंट प्रेजेंट होगा दैट इज आइडेंटिटी, और ये हर एक मॉलिक्यूल में पाया जाता है. ठीक है ना. तो अगर इसकी एग्जांपल की बात करते हैं, the C1 point group is mostly present in such molecules, या हम ऐसे मॉलिक्यूल में इस पॉइंट ग्रुप को देखा जा सकता है जो कि क्या होता है, हाईली अनसिमेट्रिकल होते हैं. अनसिमेट्रिकल मीन इनमें आपके पास कोई सिमेट्री एलिमेंट या सिमेट्री एलिमेंट्स प्रेजेंट नहीं होंगे, और जितना ज्यादा स्ट्रक्चर अनसिमेट्रिकल बनता जाएगा उतना आपका नंबर ऑफ सिमेट्री एलिमेंट्स भी प्रेजेंट होने का चांसेस बहुत कम होगा. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम इसकी अगर एग्जांपल की बात करेंगे तो यूर unsymmetrically substituted tetrahedral carbon and silicons having molecular formula, let's say AHFCl मीन्स यहाँ पे A जो है वो हमारा या तो कार्बन हो सकता है और या ये सिलिकॉन हो सकता है. सो अगर आपके पास कोई ऐसा मॉलिक्यूल है जो कि हाईली अनसब्स्टिट्यूटेड या हाईली सब्स्टिट्यूटेड टेट्राहाइड्रल मॉलिक्यूल्स है. टेट्राहाइड्रल हमें पता है 4 ग्रुप जुड़ा रहते हैं. अगर वो चारों ग्रुप अगर आपका डिफरेंट होगा तो ऐसे मॉलिक्यूल्स का पॉइंट ग्रुप आपका क्या होगा, C1 होगा, क्योंकि इसमें एक ही सिमेट्री एलिमेंट प्रेजेंट होंगे दैट इज योर आइडेंटिटी. तो इसकी स्ट्रक्चर्स को हम कुछ ऐसे बना सकते हैं. लेट्स से ए मेरे पास सेंट्रल एटम है, कार्बन हो सकता है, सिलिकॉन हो सकता है, एंड दिस ए इज फर्दर सब्स्टिट्यूटेड विथ अनदर 4 ग्रुप्स. चलिए इन ग्रुप्स को ऐसे मैं दिखाता हूँ. लेट्स से यहाँ पे मेरे पास हाइड्रोजन है, यहाँ पे मेरे पास फ्लोरीन है, एक 2 ग्रुप मेरे पास और हैं, एक है आपका क्लोरीन और दूसरा है लेट्स से ब्रोमीन. तो यहाँ पे इनका अरेंजमेंट कुछ ऐसे है. देखो ब्रोमीन और क्लोरीन आपका अबव द प्लेन है, F और हाइड्रोजन इन द प्लेन है. तो यहाँ पे आइडेंटिटी के अलावा कोई दूसरे
एलिमेंट्स की प्रेजेंस होने का चांसेस बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये आपका बिल्कुल ही हाईली सब्स्टिट्यूटेड है और नॉन प्लेनर मॉलिक्यूल है। तो इसीलिए मैंने इसकी नॉन प्लेनरिटी को हटाने के लिए यहाँ पे क्लोरीन और कार्बन को मैंने दो डिफरेंट डायरेक्शंस में लिखा गया है, ताकि यहाँ पे मॉलिक्यूलर प्लेन भी प्रेजेंट ना हो। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनमें सिर्फ आइडेंटिटी ही प्रेजेंट होते हैं, तो ऐसे मॉलिक्यूल्स के लिए जो पॉइंट ग्रुप होते हैं वो C1 होते हैं। और बहुत सारे अनसब्स्टिट्यूटेड मॉलिक्यूल्स इस कैटेगरी में आपको मिल सकते हैं, लेकिन अगेन ड्यू टू द अनस्टेबिलिटी ऑफ दिस हाईली अनसब्स्टिट्यूटेड मॉलिक्यूल्स, इस कैटेगरी में आपको बहुत कम मॉलिक्यूल्स देखने को मिलेंगे। The another example of such molecules having C1 point groups are, आपके पास और एक मॉलिक्यूल है टेलीरियम की TeCl2Br2। अब देखो यहाँ पे आपका दो क्लोरीन मॉलिक्यूल है, दो आपके पास ब्रोमीन मॉलिक्यूल है, so the groups are similar. However, the gas phase Raman spectrum of this particular molecule confirms the structure like this. इसका एक्चुअल जो स्ट्रक्चर है वो कुछ ऐसे बनते हैं। योर सेंट्रल मेटल इज टेलीरियम, इसके पास आपका ऊपर क्लोरीन है, नीचे इसका ब्रोमीन है, और एक ब्रोमीन आपका यहाँ पे अबव द प्लेन जुड़ा हुआ है, और एक क्लोरीन आपका यहाँ पे अगेन अबव द प्लेन जुड़ा हुआ है, and we have a lone pair having this particular position. So overall we can say it is a trigonal bipyramidal structure having a very different unsymmetrical arrangement of the groups in its structure. तो यहाँ पे जब इसकी गैस फेज रामन स्पेक्ट्रा देखा गया है, तो द गैस फेज रामन स्पेक्ट्रम ऑफ दिस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल्स आर इनकंसिस्टेंट विद दिस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे अगर मैं ब्रोमीन को इधर लिख देता, क्लोरीन को इधर लिख देता, तो इसमें और भी सिमेट्री एलिमेंट्स के मिलने के चांसेस हैं। लेकिन जब इसका स्ट्रक्चर एक्चुअली स्टडी किया गया है, तो गैस फेज रामन स्पेक्ट्रम से हमें ये पता चला है कि इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसे होते हैं। तो अब इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में अगर हम देखते हैं, तो देयर इज ओनली one symmetry element present, that is identity. तो आपको जब भी पॉइंट ग्रुप लिखना होगा, the structure of the molecule you must know. अगर आपको स्ट्रक्चर पता नहीं है तो आप पॉइंट ग्रुप नहीं दिखा सकता, या पॉइंट ग्रुप आप नहीं बता सकता। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स है मॉलिक्यूल में जिनमें आपके पास सिर्फ एक ही सिमेट्री एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं, दैट इज आइडेंटिटी। इसीलिए इनका जो पॉइंट ग्रुप है, यूजुअली पॉइंट ग्रुप हम C1 कैटेगरी के पॉइंट ग्रुप में ऐसे मॉलिक्यूल्स को रखते हैं। तो याद रखना, C1 मींस ऐसा मॉलिक्यूल जिनमें आइडेंटिटी के अलावा दूसरा कोई सिमेट्री एलिमेंट प्रेजेंट नहीं होगा। तो ये हमारा पहला कैटेगरी है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू सेकंड कैटेगरी। ये वो मॉलिक्यूल है जिनमें एक से ज्यादा सिमेट्री एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं। अब याद रखिएगा, द सेकंड कैटेगरी इज आवर Ci। तो आपके पास एक C है और नीचे आप I लिखेंगे इस तरह, ठीक है ना। तो यहाँ पे सबस्क्रिप्ट में नहीं लिखा जाता है, तो मैंने इसको Ci लिखा है। एक्चुअली जब आप पॉइंट ग्रुप लिखेंगे तो कैपिटल C और सबस्क्रिप्ट में आप I लिखेंगे। So this particular point group belongs to a category in which we have two symmetry elements. ये वो मॉलिक्यूल है जिनमें दो सिमेट्री एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। एक तो आपका आइडेंटिटी, क्योंकि आइडेंटिटी तो हर एक मॉलिक्यूल में प्रेजेंट होंगे, ठीक है ना। और इसके साथ साथ यहाँ पे एक और सिमेट्री एलिमेंट प्रेजेंट होंगे, दैट इज इन्वर्जेंस सेंटर। तो अगर आपके पास कोई ऐसा मॉलिक्यूल है जिनमें आइडेंटिटी के अलावा और अगर आपके पास इन्वर्जन सेंटर प्रेजेंट होते हैं, ऐसे मॉलिक्यूल्स की पॉइंट ग्रुप्स को हम क्या कहते हैं, Ci। तो आपको पता रहना चाहिए कैसे हम सिमेट्री एलिमेंट्स को मॉलिक्यूल में आइडेंटिफाई करते हैं, तो उसी की कॉम्बिनेशन से ही आपका पॉइंट ग्रुप बनता है। तो बहुत सारे कम मॉलिक्यूल्स है जो कि इस कैटेगरी को बिलोंग करते हैं। वन इंपॉर्टेंट एग्जांपल ऑफ सच मॉलिक्यूल्स हैविंग आइडेंटिटी एंड इन्वर्जन सेंटर इज योर, याद रखेंगे, 1 2 डाइब्रोमो, 1 2 dichloroethane. So this is the molecule in which we have only two symmetry elements, that is one is identity and the second one is your inversion center. तो इसकी स्ट्रक्चर अगर हम बनाते हैं तो इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसे होते हैं,
लेट्स से दिस आर द 2 कार्बन्स, ठीक है। तो कार्बन्स पे आपका सब्स्टिट्यूएंट है, सब्स्टिट्यूएंट आपके पास 2 ब्रोमो है, 2 क्लोरो है और एक हाइड्रोजन होंगे। तो इनका प्लेसमेंट कुछ ऐसे होते हैं कि इनमें सिर्फ इन्वर्जन सेंटर ही प्रेजेंट होते हैं। सो दिस इज द हाइड्रोजन एंड below the carbon we have here the chlorine atom, और यहाँ पे तीसरा जो ग्रुप होगा वो above the plane होगा, that is bromine. And on the second carbon again we have the same substituent, but the position of the substituent is like that कि सिर्फ इनमें inversion center आपको मिलेंगे। तो यहाँ पे हाइड्रोजन होगा, और now on this particular carbon we have chlorine, and this chlorine is present above the plane, and again we have bromine. Now this bromine is present in the below the plane. So in this case we have, अब देखो इन्वर्जन सेंटर हमने क्या कहा था कि अगर हम यूजुअली इसको कहते हैं कि सेंटर से अगर हम एक डायरेक्शन में अगर एक लाइन ड्रॉ करते हैं तो एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे आपको एक एटम मिलेंगे। लेट्स से यहाँ से मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ इस वाले हाइड्रोजन पे, तो यहाँ पे एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे हाइड्रोजन मिला। अब मेरा दूसरे बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में भी उसी डिस्टेंस पे मुझे वही एटम मिलना चाहिए, तो डायगोनली प्लेस होना चाहिए दिस एटम्स, तो उसी को हम क्या कहते हैं, इन्वर्जन सेंटर कहते हैं। तो यहाँ से सेंटर से अगर मैं इधर लाइन ड्रॉ करता हूँ, यहाँ पे भी हाइड्रोजन है, डायगोनल पोजीशन पे भी हाइड्रोजन है। अब देखो इस वाले कार्बन पे अगर हम देखते हैं क्लोरीन अबोव द प्लेन है, तो जब मैं क्लोरीन से लाइन ड्रॉ करता हूँ थ्रू द सेंटर, दूसरे कार्बन पे उसके डायगोनल पोजीशन पे भी मुझे क्लोरीन मिल रहा है, तो हम कह सकते हैं इन्वर्जन सेंटर प्रेजेंट है। सिमिलरली अगर हम ब्रोमीन को देखते हैं तो ये अबाउ द प्लेन ब्रोमीन से अगर मैं एक डायगोनली लाइन ड्रॉ करता हूं तो ये सेंटर से होते हुए द सेंटर इज द सेंटर ऑफ दिस 2 कार्बन, तो उसी के बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में भी मुझे क्या मिल रहा है, ब्रोमीन मिल रहा है। तो आई कैन से दैट इन्वर्जन सेंटर दैट इज आई इज प्रेजेंट इन दिस मॉलिक्यूल। एंड आई के साथ साथ हमें पता है आइडेंटिटी तो सारे मॉलिक्यूल का क्या है, करेक्टरिस्टिक है, तो आइडेंटिटी इसमें प्रेजेंट होगा, तो इसका पॉइंट ग्रुप जो होगा दैट इज CI will be the point group of this particular molecule। तो ऐसे मॉलिक्यूल में पॉइंट ग्रुप जो होता है CI होते हैं। तो याद रखना है CI का मतलब है ये वो मॉलिक्यूल है जिनमें आइडेंटिटी के अलावा और एक पॉइंट ग्रुप प्रेजेंट हो, एक और सिमेट्री एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं, दैट इज इन्वर्जन सेंटर। एंड ओनली वेरी फ्यू मॉलिक्यूल्स बिलोंग्स टू दिस पर्टिकुलर पॉइंट ग्रुप, बहुत सारे कम मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि इस पॉइंट ग्रुप को बिलोंग करते हैं। सो दिस इज द सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट ग्रुप। Now let's move on to the third important point group, that is CS। CS पॉइंट ग्रुप का क्या मतलब है और कौन से मॉलिक्यूल इस कैटेगरी को बिलोंग करेंगे। तो याद रखिएगा CS को ऐसे लिखा जाता है, हमारे पास एक कैपिटल C है और सबस्क्रिप्ट में हमारे पास S है। तो दिस इज द एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द CS पॉइंट ग्रुप। अब याद रखना है CS पॉइंट ग्रुप का क्या मतलब है, कब आपका पॉइंट ग्रुप CS होगा। तो याद रखिएगा only those molecules, again this is a molecule which contains only 2 symmetry element, इनमें भी 2 symmetry element होगा। अब वो symmetry elements कौन से होंगे, एक तो आपका आइडेंटिटी होगा एंड द सेकंड विल बी ए प्लेन, आपका एक मॉलिक्यूलर प्लेन होगा या वर्टिकल प्लेन होगा, या एक आपके पास कोई सा भी प्लेन हो सकता है। यूजुअली दिस विल बी ए प्लेन वर्टिकल होगा, ठीक है ना। तो कोई सा भी मॉलिक्यूल जिनमें अगर 2 सिमेट्री एलिमेंट्स प्रेजेंट है और वो आइडेंटिटी और एक प्लेन होगा, ऐसे मॉलिक्यूल्स का पॉइंट ग्रुप यूजुअली क्या होते हैं, आपका CS पॉइंट ग्रुप होते हैं। एंड यूजुअली बहुत सारे ऐसे हाईली अनसब्स्टिट्यूटेड आपका जो प्लेनर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो इस कैटेगरी को बिलोंग करते हैं। फॉर एग्जांपल, वन एग्जांपल ऑफ सच पॉइंट ग्रुप इज योर 1 2 बेंजपाइरिन। तो दिस इज द मॉलिक्यूल हैविंग ए CS पॉइंट ग्रुप, और हमें पता है द स्ट्रक्चर ऑफ दिस 1 2 बेंजपाइरिन इज दिस। हमारे पास 3 बेंजीन रिंग है और 3 बेंजीन रिंग के साथ साथ 2 और बेंजीन रिंग इस बेंजीन रिंग के साथ क्या होते हैं, डिफ्यूज होते हैं। सो द स्ट्रक्चर इज लाइक दिस। यहाँ पे एक और बेंजीन रिंग है और यहाँ पे एक और बेंजीन रिंग है। सो दिस इज व्हाट इज 1 2 बेंजपाइरिन। अब देखो
आइडेंटिटी तो यहाँ पे होगा ही होगा, हर एक मॉलिक्यूल में होगा। नाउ दिस इज ए प्लेनर मॉलिक्यूल, तो इसमें एक प्लेन भी प्रेजेंट है। वो कौन से है? ये वाला प्लेन है जो कि मॉलिक्यूलर प्लेन है, जो कि आपकी सारे मॉलिक्यूल्स को क्या करता है, कट करके जो बैक फेस होगा वो या रिफ्लेक्ट करके सामने की ओर लाएंगे और सामने वाला फेस आपके पीछे की ओर जाएंगे। सो दिस इज द मॉलिक्यूलर प्लेन। सो यहाँ पे एक तो आइडेंटिटी है, इसके साथ साथ एक क्या है, प्लेन है। Usually it is the molecular plane. So the point group of this type of molecule is represented is your CS. Another example आपके पास है जो कि इस point group को belong करते हैं। यहाँ पे कुछ important molecules है जो कि इस point group को belong करते हैं। For example we have CH2ClBr. Now the placement of the groups are in such a way कि यहाँ पे आपके पास एक मॉलिक्यूलर प्लेन भी प्रेजेंट रहते हैं आइडेंटिटी के साथ साथ। तो हाइड्रोजन कुछ ऐसे प्लेस किया होता है कि हाइड्रोजन आपका क्या है, we can say hydrogen are present in the plane of the carbon। और आपके पास दो और ग्रुप है, that is bromine and chlorine, and both these bromine and chlorine are present above the plane या in another plane, that is Cl और Br। आप एक प्लेन ऐसे लगा सकते हैं जो कि आप यहां से लगा रहे हैं, जो कि इन दोनों ब्रोमीन, याद रखना, इन दो ब्रोमीन और क्लोरीन को कट करते हुए इस वाले कार्बन के बीच से जा रहे हैं और इन दो हाइड्रोजन्स को क्या कर रहे हैं, रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। क्योंकि ये एक ही प्लेन में है तो दोनों को ये क्या करेंगे, एक साथ कट करेंगे और इन दो हाइड्रोजन्स को रिफ्लेक्ट करेंगे। सो इट मींस वी हैव अगेन आइडेंटिटी प्लस सिग्मा प्रेजेंट इन दिस मॉलिक्यूल, देयरफॉर द पॉइंट ग्रुप ऑफ दिस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल विल बी योर आपका क्या है, ये CS है। उसी तरह आपका फिनोल है, अगेन फिनोल बिलोंग्स टू दिस पर्टिकुलर कैटेगरी। फिनोल आपके पास बेंजीन है, बेंजीन के पास एक OH है और हमें पता है दिस इज ए प्लेनर मॉलिक्यूल। तो यहाँ पे आपका एक मॉलिक्यूलर प्लेन प्रेजेंट होते हैं जो कि सारे मॉलिक्यूल्स को कट करते हैं। तो दिस इज अगेन एग्जांपल ऑफ मॉलिक्यूल हैविंग CS पॉइंट ग्रुप, क्योंकि इसमें भी एक आइडेंटिटी है और आपका एक मॉलिक्यूलर प्लेन है। तो ये आपकी इस कैटेगरी को क्या करते हैं, बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो अगेन वी हैव सम एग्जांपल, जैसे कि आपके पास ये है C डबल बॉन्ड C, या हम ऐसे कह सकते हैं CH2 डबल बॉन्ड CHCl। तो अगेन दिस इज अ मॉलिक्यूल विच इज अगेन, क्योंकि आपके पास पाई बॉन्ड है तो प्लेनर मॉलिक्यूल होगा। तो यहाँ पे भी एक ऐसा प्लेन है, दैट इज मॉलिक्यूलर प्लेन। तो यहाँ पे आपके पास सिग्मा है, आइडेंटिटी तो होगा ही। तो दिस इज अगेन एग्जांपल ऑफ मॉलिक्यूल हैविंग यूर CS टाइप पॉइंट ग्रुप। और भी बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं जो इस कैटेगरी को बिलोंग करते हैं। तो याद रखना है CS पॉइंट ग्रुप में ये वो मॉलिक्यूल होंगे जिनमें आइडेंटिटी के साथ साथ और एक आपके पास सिमेट्री एलिमेंट प्रेजेंट होंगे विच इज ए प्लेन। तो यूजुअली प्लेन को हम सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। Now let's move on to more advanced point group जिसमें आपके पास और भी ज्यादा symmetry elements present होते हैं। The first type of such point group is your CN point group। CN point group, तो इनका point group C और subscript में N लिखते हैं। तो अब देखते हैं ये कौन से मॉलिक्यूल हैं या कौन से मॉलिक्यूल होगा जिसका पॉइंट ग्रुप CN होगा। तो याद रखना है मॉलिक्यूल विच कंटेन्स ओनली वन CN प्रॉपर एक्सिस। तो वो मॉलिक्यूल जिसमें आपके पास सिर्फ एक प्रॉपर एक्सिस, मींस एक बार आप उस मॉलिक्यूल को रोटेट कर सकते हैं। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स का पॉइंट ग्रुप जो होगा CN होगा। द प्रेजेंस ऑफ CN implies the presence of N-1 distinct symmetry elements, whether N is either even हो सकता है और odd हो सकता है। Since CN generates a set of N elements including E, the order of this group is always N। इनका order जो order में H इसका हमेशा N के बराबर होगा। कुछ एग्जाम्पल्स हम देखेंगे कि लेट्स से आपके पास H2O2 है, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, दो डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। वन आपके पास एक ओपन बुक टाइप स्ट्रक्चर आता है, ठीक है, जिसका अपना पॉइंट ग्रुप होगा। दूसरा आपके पास ये एक और चेयर फॉर्म में भी या चेयर फॉर्म में भी एग्जिस्ट करते हैं। एंड दिस चेयर फॉर्म इज यूजुअली यूर नॉन प्लेनर होते हैं, नॉन प्लेनर
कॉन्फ़िगरेशन में एग्जिस्ट करते हैं, तो इसका पॉइंट ग्रुप है CN पॉइंट ग्रुप में बिलोंग करते हैं। नाउ दिस N कैन बी, याद रखिएगा ये N आपका 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, एंड सो ऑन। ठीक है ना। तो द पॉइंट ग्रुप विल बी C1 हो सकता है, C2 हो सकता है, C3 हो सकता है, C4, C5, C6 डैश डैश डैश। लेकिन यूजुअली जो हायर जो आपके पास n का वैल्यूज वाले मॉलिक्यूल्स यूजुअली ऑब्जर्व नहीं होते हैं, आपका 6 तक हो सकते हैं, 7 के बाद 8 के बाद ज्यादा ऐसे आपके पास मॉलिक्यूल प्रेजेंट नहीं होते हैं। नाउ लेट्स टेक सम एग्जांपल जिसका पॉइंट ग्रुप Cn होगा। Cn का मतलब है C1 हो सकता है, C2 हो सकता है। तो हमने बोला आपके पास H2O2 है, तो H2O2 का आपको स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, कैसे आपका स्ट्रक्चर होगा। So this is the structure of your H2O molecule, जो कि आपका जिसमें आपका क्या है CN means N can be 1, N can be 2, N can be 3। तो लेकिन एक ही प्रॉपर एक्सिस प्रेजेंट होंगे। तो इसको मैं ऐसे भी बना सकता हूं कि इस वाला हाइड्रोजन को मैं पीछे कर दूंगा। अब मैं इस मॉलिक्यूल को अगर इस दो ऑक्सीजन वाले बॉन्ड के सेंटर से अगर मैं इसको कुछ ऐसे रोटेट करता हूं कि ये मॉलिक्यूल कुछ ऐसे है, देखो ये वाला हाइड्रोजन हमारे साइड है, ये वाला हाइड्रोजन पीछे की ओर है। तो अगर मैं इस मॉलिक्यूल को ऐसे रोटेट करता हूं तो एक बार रोटेट करने पे क्या होगा, ये वाला हाइड्रोजन इस हाइड्रोजन के पीछे वाले ओर जाएंगे और पीछे जो हाइड्रोजन है वो सामने की ओर आएंगे। तो हमें एक इक्विवेलेंट कॉन्फ़िगरेशन मिल रहा है। दोबारा एक और बार रोटेट करने पे ये अपने पोजीशन पे वापस आ जाएंगे। सो आई कैन से दैट आई हैव एस ओनली ए C2 configuration around this particular point, therefore the point group of such molecule will be C2। इसके अलावा इसमें और कोई पॉइंट कोई सिमेट्री एलिमेंट प्रेजेंट नहीं होगा, ऑल्दो वी कैन से आइडेंटिटी तो होगा। ठीक है ना। तो कोई भी ऐसा मॉलिक्यूल जिनमें आइडेंटिटी के साथ अगर कोई एक प्रॉपर एक्सिस ऑफ ऑर्डर अगर प्रेजेंट होंगे तो उनके पॉइंट ग्रुप हम C लिखा जाते हैं और उसके साथ साथ उसका ऑर्डर मींस कितने बार रोटेट करने पे आपका मॉलिक्यूल अपनी पोजीशन पे वापस आ जाते हैं। कुछ और भी एग्जांपल्स आपके इस कैटेगरी में आपको मिल सकते हैं, जो इसका पॉइंट ग्रुप जो होगा आपका CN होगा, मींस N कैन बी 1, 2, 3, 4 और कुछ भी आपका इसका आपका मॉलिक्यूल हो सकता है। तो एक और एग्जांपल लेंगे, फॉर एग्जांपल हेक्सा हेलिसिन इज अनदर एग्जांपल हैविंग C2 पॉइंट ग्रुप। तो इस मॉलिक्यूल का अगर हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होते हैं। हेक्सा हेलिसिन का हम स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो इसमें आपके पास 6 रिंग होंगे। हेक्सा मींस 6, हेलिक्स। So this is hexahelicin। और यहाँ पे आपके पास एक ही एक्सिस है। देखो इस वाले एक्सिस पे अगर इस मॉलिक्यूल को आप ऐसे रोटेट करते हैं तो अगेन एक बार रोटेट करने पे ये वाला साइड इधर चले जाएंगे, ये वाला साइड इधर, फर्दर 180 डिग्री पे वापस अपने को पोजीशन पे आ जाएंगे। तो आपके पास यहाँ पे एक आपके पास C2 एक्सिस है। लेकिन यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे दिस इज ए प्लेनर। यूजुअली ये प्लेनर नहीं होते हैं, ये वाला बॉन्ड थोड़ा आपका टिल्टेड होते हैं, तो इसीलिए मैं इसको बोल्ड से बनाता हूं ताकि ये हमें लगे कि ये हमारे ओर है। तो ये वाला बॉन्ड थोड़ा पीछे के ओर, तो ये आपको इस वाले डायरेक्शन में तो एक वर्टिकल, ये थोड़ा ट्विस्ट होके एक वर्टिकल डायरेक्शन एक्वायर करते हैं, ड्यू टू विच द प्लेनरिटी ऑफ दिस मॉलिक्यूल गोस ऑन। तो ये इसका प्लेनरिटी खत्म हो जाते हैं। और भी बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं जो कि इस कैटेगरी को बिलोंग करते हैं। यूजुअली ये दो तो हुआ जिसका पॉइंट ग्रुप हमारे पास C2 है, दोनों का क्या है C2 है। अब कुछ और मॉलिक्यूल्स हैं जिनमें C2, C3, C4 भी हो सकते हैं, जैसे कि आपके पास एक एग्जांपल है PPH3 that is triphenyl phosphine। इन फॉर ट्राइफिनाइल फॉस्फीन में इन फिनाइल का ओरिएंटेशन कुछ ऐसे रहते हैं कि ये प्लेनर नहीं होते हैं। तो दिस इज a structure like this।
इसको मैं थोड़ा ये वाला बोल्ड से बनाता हूं ताकि आपको पता चले कि ये प्लेनर नहीं है, थोड़ा टिल्टेड है। यहाँ पे ये वाले कार्बन को मैं थोड़ा बोल्ड से लिखता हूं ताकि आपको पता चले ये टिल्टेड सामने की ओर है, बाकी कार्बन पीछे की ओर होंगे। तो इसको भी हम ऐसे दिखा सकते हैं। सो दिस पर्टिकुलर फेस इज अपवर्ड। सो यहाँ से आपके, क्योंकि ये एक पिरामिडल स्ट्रक्चर बना रहे हैं, तो इनके बीच से आप एक एक्सिस लगा सकते हैं, और एक्सिस लगा के अगर इसको रोटेट करते हैं तो 180 डिग्री रोटेट करने पे ये तीन क्या करेंगे, फिनाइल रिंग अपना पोजीशन एक दूसरे के साथ चेंज करेंगे, और 3 बार रोटेट करने पे ये वापस अपनी पोजीशन पे आ जाएंगे। क्योंकि ये आपका प्लेनर नहीं है, तो इसमें बाकी कोई सिमेट्री एलिमेंट्स का प्रेजेंट होना मुश्किल है। तो द पॉइंट ग्रुप ऑफ दिस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल विल बी ए C3 means we can say only एक ही proper axis of symmetry present है, जो कि आपका क्या है, जिसका ऑर्डर 3 है। तो इसका पॉइंट ग्रुप भी आपका क्या होगा, C3 होगा। कुछ और भी एग्जांपल्स आपके पास इस मॉलिक्यूल इस कैटेगरी में आपको मिलते हैं, जिनमें आपका सिर्फ एक एक्सिस ऑफ ऑर्डर ही प्रेजेंट होते हैं, तो इसीलिए इनका पॉइंट ग्रुप Cn है। एंड N मींस द ऑर्डर ऑफ द मॉलिक्यूल। जैसे कि आपका एक और मॉलिक्यूल यहाँ पे हम लिखते हैं ट्रिस ग्लाइसिनेटो कोबाल्ट इज अनदर एग्जांपल, या कोबाल्ट कॉम्प्लेक्स भी हम लिखेंगे, हैविंग ए C3 या Cn टाइप पॉइंट ग्रुप। तो इसका कुछ ऐसा है। अगेन दिस इज ए, याद रखना ये आपका ऑक्टाहाइड्रल टाइप मॉलिक्यूल है। हम इसके स्ट्रक्चर को ऐसे लिख सकते हैं कि आपके पास N N एंड बाकी 3 O O O। तो आपका अगेन बाइडेंटेड लिगेंड है, कुछ ऐसे आपका जुड़ा रहता है। So this is the structure of your, या we can say it is a isomer, is a facial isomer, इसीलिए इसको हम FACCOGLY होल थ्राइस, क्योंकि बाइडेंटेड है, 3 दो नीचे आपका ऑक्टाहाइड्रल है। तो इसको अगर हमें अच्छे से और भी अगर इसको समझना है, तो इसको हम ऐसे बना सकता है ट्रायंगल को, कि मेरे पास कुछ इस तरह इसका अरेंजमेंट है। तो यहाँ पे लेट्स से नाइट्रोजन है, यहाँ पे ऑक्सीजन है, यहाँ पे ऑक्सीजन है, यहाँ पे नाइट्रोजन है, यहाँ पे नाइट्रोजन है, यहाँ पे ऑक्सीजन है। इसको आप ऐसे ज्वाइन करिएगा, क्योंकि ये आपका चिलेटिंग लिगेंड है। तो अब देखो, इसकी सेंटर से अगर मैं इस मॉलिक्यूल को ऐसे रोटेट करता हूँ, तो क्या होगा, एक रोटेशन पे ये इधर आएंगे, ये इधर चले जाएंगे, ये इधर। तो 3 बार रोटेट करने पे हर एक आपका चिलेटिंग लिगेंड अपने पोजीशन पे आ जाएंगे। सो वी कैन से ये हमारे पास क्या है, एक C3 पॉइंट ग्रुप इसका पॉइंट ग्रुप होगा। इसके अलावा इसमें और कोई दूसरा सिमेट्री एलिमेंट्स प्रेजेंट नहीं होंगे, ठीक है ना। तो इस तरह कुछ और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं जो कि इस कैटेगरी को बिलोंग करते हैं। सो ये हमारा CN वाला पॉइंट ग्रुप हुआ। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ग्रुप इज अवर CNV। अब क्या मतलब है, देखो, एक तो C है, एक तो इसमें आपका आइडेंटिटी होगा, आइडेंटिटी के साथ आपका प्रॉपर एक्सिस होगा, दैट इज CN, या रोटेशनल एक्सिस ऑफ सिमेट्री होगा। और इसमें हमने V लिखा हुआ है। शॉनफ्लेज नोटेशन में हमने बताया था, V जब हम सबस्क्रिप्ट में लिखते हैं, तो ये V आपके पास क्या रिप्रेजेंट करते हैं, दिस V रिप्रेजेंट्स योर वर्टिकल प्लेन। तो आपको पता होना चाहिए वर्टिकल प्लेन क्या है, हॉरिजॉन्टल प्लेन क्या है। तो हम लिख सकते हैं, इसमें आपके पास आइडेंटिटी है, प्रॉपर एक्सिस है, और n नंबर ऑफ सिग्मा V हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है। और ये बहुत सारे मॉलिक्यूल्स कुछ ऐसे होते हैं जो इस कैटेगरी को बिलोंग करते हैं। लेट्स से आपके पास जो भी सिमेट्रिकल बेंड मॉलिक्यूल्स है, फॉर एग्जांपल AB2 टाइप मॉलिक्यूल्स है, जिनमें आपके पास लेट्स से H2O है, आपके पास H2S है, या SO2 है, या आपके पास NO2 है, एक्स्ट्रा। सो दीज आर सिमेट्रिकल बेंड मॉलिक्यूल। H2O से हम स्टार्ट करते हैं। H2O का स्ट्रक्चर हमें पता है, बेंड स्ट्रक्चर है, तो दिस इज योर H2O। हमें पता है यहाँ पे हम एक्सिस
ऑक्सीजन से लगा सकते हैं और इसको अगर 180 डिग्री पे रोटेट करते हैं तो ये दो हाई प्रोटॉन अपना पोजीशन एक्सचेंज करेंगे, फर्दर 180 डिग्री पे वापस अपनी पोजीशन पे आ जाएंगे। तो यहाँ से हमारे पास एक C2 एक्सिस होते हैं। आइडेंटिटी तो होगा ही, इसके साथ साथ देखो इसमें दो वर्टिकल प्लेन होते हैं। एक वर्टिकल प्लेन आप यहाँ से लगा सकते हैं, इन दो हाइड्रोजन्स को क्या करेंगे, रिफ्लेक्ट करेंगे, तो आपका एक वर्टिकल प्लेन हुआ। दूसरा वर्टिकल प्लेन, क्योंकि ये पूरा एक ही प्लेन में है तो हम सारे मॉलिक्यूल्स को कट करके एक प्लेन लगा सकते हैं। अब देखो, चाहिए ये प्लेन हो या ये वाला प्लेन हो, बोथ प्लेन इज पैरेलल टू, याद रखना है पैरेलल टू CN या प्रिंसिपल एक्सिस। देयरफॉर ये दोनों क्या होगा, ये भी वर्टिकल प्लेन होगा, ये भी वर्टिकल प्लेन होगा। तो हमारे पास 2C सिग्मा V है। जब इनको कंबाइन करते हैं तो इनका पॉइंट ग्रुप जो बनता है CNV। नाउ N मींस द ऑर्डर ऑफ द रोटेशन एक्सिस 2 है, द पॉइंट ग्रुप विल बी C2V। इसी तरह H2S का भी यही स्ट्रक्चर है, SO2 का है, आपका NO2 का है, अदर मॉलिक्यूल्स भी इस कैटेगरी को बिलोंग कर सकते हैं। उसी तरह C2V का हुआ, उसी तरह हमारे पास C3V भी पॉइंट ग्रुप होते हैं जो कि आपके NH3 में है, अमोनिया है आपके पास। इस तरह हम अमोनिया की पिरामिडल स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो जैसे क्योंकि इनकी सेंटर से जब हम एक एक्सिस लगाते हैं और उस मॉलिक्यूल को रोटेट करते हैं, क्योंकि 3 हाइड्रोजन है, हर रोटेशन पे 3 हाइड्रोजन अपना पोजीशन एक्सचेंज करेंगे और 3 बार रोटेशन करने पे ऑलरेडी हमने बताया है वापस अपनी कॉन्फ़िगरेशन को अटेन करते हैं। तो एक्सिस तो आपका C3 है, उसके साथ साथ आपके पास क्या है, आइडेंटिटी है। अब देखो इनमें 3 वर्टिकल प्लेन प्रेजेंट होते हैं। एक वर्टिकल प्लेन लेट्स से H1 H2 H3 है, N और H1 को कट करते हुए है, H2 को यहाँ से प्लेन पास होंगे और इन दोनों हाइड्रोजन को रिफ्लेक्ट करेंगे। दूसरा वर्टिकल प्लेन NH2 को क्रॉस करते हुए H1 और H3 को रिफ्लेक्ट करेंगे। एक वर्टिकल प्लेन आपका NH3 से होगा और इसके जैसे ही NH3 के अलोंग आपका वर्टिकल प्लेन होंगे, दैट विल रिफ्लेक्ट H1 एंड H2। तो यहाँ पे एक सिग्मा V है, यहाँ पे एक सिग्मा V है, यहाँ पे एक सिग्मा V है। So 3 sigma V's are present in this molecule, therefore we have 3 sigma V। अब इन तीनों को जब आप कंबाइन करोगे, the point group will be C3V। उसी तरह आपका C4V हो सकते हैं, C5V हो सकते हैं, C6V हो सकते हैं, लेकिन यूजुअली पाया गया है कि मैक्सिमम आपका C4V तक जाते हैं। इसके बाद हायर ऑर्डर्स वाले मॉलिक्यूल बहुत कम एग्जिस्ट करते हैं जिसमें आपका CNV टाइप पॉइंट ग्रुप आपका प्रेजेंट होते हैं। उसी तरह बहुत सारे ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं ट्राइगोनल बाइपिरामिडल जो स्ट्रक्चर जो मॉलिक्यूल, फॉर एग्जांपल ClF3 हुआ, इनमें भी आपका CNV टाइप आपका पॉइंट ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। या आपके पास जैसे कि ClF2O2 हुआ, इसमें भी आपका CNV टाइप पॉइंट ग्रुप होते हैं। या आपके पास लेट्स से आपके पास ClF4 हुआ, इसका भी पॉइंट ग्रुप आपका CNV टाइप होते हैं। आपके पास ये एक मॉलिक्यूल है जैसे कि ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन, ये भी आपके पास इसी पॉइंट ग्रुप को बिलोंग करते हैं। दिस इज व्हाट वी मीन बाय ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन। इन दो पोजीशंस पे आपके पास क्या है, क्लोरीन है। तो यहां से आप इसको 2 बार रोटेट करने पे C2 एक्सिस होगा, ठीक है ना। यहीं से आप रिफ्लेक्शन भी कर सकते हैं और ये मॉलिक्यूलर प्लेन भी लगा सकते हैं, बिकॉज बोथ आर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ये भी आपका सिग्मा V होगा, ये भी आपका सिग्मा V होगा। द पॉइंट ग्रुप विल बी C2V। उसी तरह ClF3 ClF2O2 ClF4 सबके ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री होते हैं। जैसे कि आपका ClF3 हुआ तो दिस इज ClF3, F और हमें पता है इसमें 2 लोन पेयर होते हैं, तो यहाँ पे एक लोन पेयर हुआ, यहाँ पे एक लोन पेयर हुआ। तो ज्योमेट्री और एंड शेप ऑफ दिस मॉलिक्यूल आर डिफरेंट, ठीक है ना।
तो इसका भी देखो, आप यहां से जैसे ही आप एक्सेस लगाओगे 2 बार रोटेट करने पे, ये दो इस वाले फ्लोरीन का तो पोजीशन चेंज नहीं होगा, दिस टू फ्लोरीन विल चेंज इट्स पोजीशन, तो अगेन वी हैव ए C2 एक्सेस अलोंग दिस डायरेक्शन। इसी पे आप सिग्मा लगाओगे तो सिग्मा वी हुआ, द पॉइंट ग्रुप विल बी C2V। उसी तरह अगर दूसरे हम मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं, जैसे कि ClF2O2, द स्ट्रक्चर इज लाइक दिस, F2O2, ओ एक यहाँ पे, ओ एक यहाँ पे हमारे पास एक लोन पेयर होगा। अगेन द ज्योमेट्री विल बी ट्राइगोनल पिरामिडल, यहाँ से आपका एक्सिस जाएंगे, यहाँ से वर्टिकल प्लेन जाएंगे, तब पॉइंट ग्रुप विल बी C2V। और बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं जो कि इस कैटेगरी को क्या करते हैं, बिलोंग करते हैं। अब आपका एमोनिया हुआ, पिरामिडल्स यूजुअली C3V पॉइंट ग्रुप को बिलोंग करते हैं। आपके पास जो स्केर पिरामिडल है, स्क्वायर पिरामिडल स्ट्रक्चर, इनका पॉइंट ग्रुप C4V, ऐसे कि जैसे कि हम लिखते हैं ए, मेरे पास एक एलिमेंट है और मेरे पास 4 क्या है, सराउंडिंग एटम्स है, जो कि इस मॉलिक्यूल इस ए के साथ सेंट्रल एटम के साथ जुड़ा हुआ है। सो द स्ट्रक्चर विल बी लाइक दिस, दैट इज अ स्क्वायर एंड we have a pyramidal, such type of structure is called a square pyramidal। तो यहाँ पे देखो, ए को क्रॉस होते हुए सेंटर से जब आप इस मॉलिक्यूल को रोटेट करोगे, तो क्योंकि 4 सराउंडिंग ग्रुप्स है, 4 बार रोटेट करने पे आपके पास वापस अपना कन्फिग्रेशन आ जाएंगे। तो यहाँ से आपके पास C4 है, क्योंकि ऑलरेडी प्लेनर नहीं है तो हॉरिजॉन्टल प्लेन होने का कोई चांसेस नहीं है। यहाँ से आप प्लेन लगा सकते हैं, इस वाले जो यहाँ से आप भी वर्टिकल प्लेन लगा सकते हैं। तो बहुत सारे वर्टिकल प्लेन आपका प्रेजेंट है, देयरफॉर द पॉइंट ग्रुप विल बी C4V। उसी तरह आपके पास और भी मॉलिक्यूल हो सकता है जिसका पॉइंट ग्रुप आपका C4V होगा, जैसे कि आपका NH3 हुआ, या कुछ एग्जांपल्स अगर हम और बात करते हैं तो आपके पास लेट्स से POF3, अगेन ये ऐसा मॉलिक्यूल है जिसका C3V पॉइंट ग्रुप होगा। उसी तरह आपके पास कुछ और मॉलिक्यूल है, जैसे कि आपके पास है WOF4, इसका पॉइंट ग्रुप क्या होगा, शाबाश, द पॉइंट ग्रुप विल बी C4V। इस तरह बहुत सारे मॉलिक्यूल्स है जिसमें अगर वर्टिकल प्लेन है और प्रॉपर एक्सिस ऑफ रोटेशन है, उन मॉलिक्यूल्स के पॉइंट ग्रुप हमारा किस कैटेगरी में बिलोंग करते हैं, द पॉइंट ग्रुप विल बिलोंग्स टू दिस पर्टिकुलर कैटेगरी, दैट इज CNV। CN का मतलब है प्रॉपर एक्सिस है, सिग्मा V का मतलब है हमारे पास वर्टिकल प्लेन है। और बहुत सारे मॉलिक्यूल्स आप आइडेंटिफाई करेंगे जिनका पॉइंट ग्रुप इस कैटेगरी को बिलोंग करते हैं। तो जब तक आप एग्जांपल्स को सॉल्व नहीं करेंगे तो ये आपको लंबे समय तक याद नहीं रहेगा। जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना ये लॉन्ग टाइम तक आपको याद रह सकते हैं। And another type of point group is your CNH point group। CN means आपके पास देखो आइडेंटिटी होगा, CN means आपके पास प्रॉपर एक्सिस है। अब देखो H क्या है, H means ए हॉरिजॉन्टल प्लेन, जिसको हम सिग्मा H और सिग्मा V में क्या डिफरेंस है, देखो याद रखना, सिग्मा H means वो प्लेन है which is perpendicular to CN। अगर आपका कोई ऐसा प्लेन है, अगर सिग्मा पैरेलल टू CN है, इसको हम सिग्मा V लिखते हैं, और अगर सिग्मा इस परपेंडिकुलर टू CN है, वो हमारा हॉरिजॉन्टल प्लेन होते हैं सिग्मा H। तो CNH कौन सी मॉलिक्यूल का पॉइंट ग्रुप होगा, ये वो मॉलिक्यूल होंगे जो कि प्लेनर होंगे और द प्लेन विल बी प्रेजेंट इन परपेंडिकुलर पोजीशन टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो ऐसे मॉलिक्यूल का पॉइंट ग्रुप CNH होगा। ऑर्डर इसका 2n के बराबर होते हैं, देखें। So this group contains a CN axis and a plane perpendicular to rotational axis। This group has a total of 2n element। एक एलिमेंट n elements from the CN and another n elements can be generated by a combination of CN and a horizontal plane leading to a corresponding SN axis। क्योंकि SN axis क्या होते हैं, CN perpendicular to sigma, again improper axis होते हैं, rotation followed by reflection। The CNH point group molecule necessarily contains a center of inversion। जो भी मॉलिक्यूल आपकी CNH कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, उनमें आपका क्या होगा, इन्वर्जन सेंटर प्रेजेंट होगा। तो इसका एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास है ट्रांस
1,2 डाइक्लोरो इथाइलिन। ठीक है, तो ये क्या है देखो, दिस इज इथाइलिन और आपके पास ट्रांस है और डाइक्लोरो है। तो ये जो दो क्लोरीन आपके दो कार्बन पे है, दिस विल बी प्रेजेंट एट द ट्रांस पोजीशन एंड अगेन दिस इज अ प्लेनर मॉलिक्यूल। अब देखो हॉरिजॉन्टल प्लेन कौन से है, वर्टिकल प्लेन कौन से है। अब जब जैसे ही, क्योंकि ये प्लेन है, मैं इस पाई बॉन्ड के बिल्कुल सेंटर से अगर मैं इस मॉलिक्यूल को रोटेट करता हूं 180 डिग्री पे, तो क्या होगा, दे हाइड्रोजन इस वाले हाइड्रोजन पे पोजीशन पे आ जाएंगे, ये क्लोरीन इस क्लोरीन की पोजीशन पे आ जाएंगे। तो 180 डिग्री रोटेशन करने पे आपका क्या मिलेंगे, आपका एक एक इक्विवेलेंट कॉन्फ़िगरेशन मिलेंगे। फर्दर 180 डिग्री रोटेट करने पे वापस अपना कॉन्फ़िगरेशन आ जाएंगे। तो एक्सिस है, एक्सिस हमारे पास C2 है, ठीक है ना। अब क्योंकि प्लेनर है, यहाँ पे ये मॉलिक्यूलर प्लेन प्रेजेंट होंगे, मॉलिक्यूलर प्लेन। और अगर हम एक्सिस की बात करते हैं, क्योंकि एक्सिस हमने यहाँ से लगाया, मींस ऊपर से नीचे की ओर एक्सिस जा रहे हैं और ये प्लेन मॉलिक्यूलर प्लेन है, इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, दिस सिग्मा इस परपेंडिकुलर टू दिस प्रिंसिपल एक्सिस, देयरफॉर ये वाला जो प्लेन होगा दैट इज विल बी हॉरिजॉन्टल प्लेन सिग्मा एच। तो देयरफॉर अगर एलिमेंट्स की बात करते हैं, आपके पास आइडेंटिटी है और आपके पास C2 है और एक प्लेन है that is perpendicular to C2, therefore we have a horizontal plane sigma h, so the point group will be C2H। तो ये आपका C2H पॉइंट ग्रुप होगा। उसी तरह बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, जैसे कि आपके पास और एक मॉलिक्यूल है 1,4 डाई, चलो इधर लिखता हूं 1,4 डाई फ्लोरो 2,5 डाई chlorobenzene। Again, this particular molecule belongs to C2H point group। स्ट्रक्चर की बात करते हैं, बेंजीन है आपके पास, ठीक है, 1 और 4 पोजीशन पे, 2 3 4 4 पोजीशन पे फ्लोरो है और 2 3 4 5 पोजीशन पे क्या है, क्लोरो है, ठीक है ना। अब ध्यान से देखिएगा, अगर हम एक्सिस की बात करते हैं, इसी सेंटर से अगर मैं मॉलिक्यूल को से रोटेट करता हूं, तो क्या होगा, अगेन एट 180 डिग्री पे क्लोरीन और फ्लोरीन अपनी पोजीशन को एक्सचेंज करेंगे, सो देयर विल बी ए C2 एक्सिस। अब अगेन प्लेनर मॉलिक्यूल है, प्लेनर मॉलिक्यूल होंगे तो मॉलिक्यूलर प्लेन ये है और एक्सिस यहां से जा रहे हैं, मींस सामने और पीछे की ओर जा रहे हैं, इन दोनों के बीच में क्या है, परपेंडिकुलर रिलेशन है, देयरफॉर द पॉइंट ग्रुप विल बी C2H पॉइंट। इसी तरह और भी बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, लेट्स से आपके पास ग्लाइऑक्सल है, ठीक है, स्ट्रक्चर ये है C डबल बॉन्ड OH C डबल बॉन्ड OH। अगेन ट्रांसपोजिशन पे है, इसका पॉइंट ग्रुप भी आपका C2H है। आप ट्राई करेंगे C2H इसमें कैसे बन रहा है, अगर या उसी तरह आपके पास H3BO3 है, दैट इज बोरिक एसिड, इसका जो पॉइंट ग्रुप आता है दैट इज C3H। देखो स्ट्रक्चर क्या होगा, B है, O है, H इस तरह, ठीक है, O है, H इस तरह, O है इस तरह, तो BO3H3 यही स्ट्रक्चर है। अगर मैं B के सेंटर से इस मॉलिक्यूल को ऐसे रोटेट करता हूं, तो 120 डिग्री पे जैसे ही रोटेट करूंगा, ये वाला OH इस वाले OH की पोजीशन पे जाएंगे, दिस OH विल मूव टू दिस OH एंड दिस OH विल मूव टू दिस OH। तो 3 बार रोटेट करने पे मेरा अपना ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन आ जाएंगे। नाउ अगेन दिस इज ए प्लेनर मॉलिक्यूल, तो ये तो मॉलिक्यूलर प्लेन है, इन दोनों के बीच में ये एक्सिस और मॉलिक्यूलर प्लेन एक दूसरे की क्या है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है, देयरफॉर दिस विल बी ए हॉरिजॉन्टल प्लेन सिग्मा एच। तो इनको जब कंबाइन करेंगे द पॉइंट ग्रुप विल बी C3H। तो बहुत सारे और भी मॉलिक्यूल्स हैं जिनका पॉइंट ग्रुप आपके पास C3H कैटेगरी को बिलोंग करते हैं। और याद रखना, हॉरिजॉन्टल प्लेन होने के लिए अब इस केस में आपका मॉलिक्यूल का प्लेनर होना जरूरी है। तो जब भी आपके पास प्लेनर मॉलिक्यूल मिलेंगे, आपका हॉरिजॉन्टल प्लेन होगा। अब
हमने हाइड्रोजन पर ऑक्साइड की बात किया था कि उसमें आपके पास C1 एक्सिस है। अब इसकी अगर ओपन बुक स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो इस तरह H2O2 का ये भी स्ट्रक्चर बनता है। ओपन बुक मींस ये आपने एक बुक ओपन कर रखा है, ये बुक का क्या है OH ये आपकी बुक की बाइंडिंग साइड है, OH आपकी पेजेस है। तो ओपन बुक स्ट्रक्चर में अगर इसके पॉइंट ग्रुप की बात करते हैं, देखो यहां से अगर इस मॉलिक्यूल को ऐसे रोटेट करता हूं, दिस टू एंड दिस ऑक्सीजन विल चेंज इस पोजिशन। दो बार रोटेट करने पे वापस 180 डिग्री पे करेंगे, ये ऑक्सीजन इधर, ये ऑक्सीजन इधर। सिमिलरली हाइड्रोजन दो अपना पोजीशन एक्सचेंज करेंगे। यहाँ पे आपके पास एक C2 एक्सिस है। अब प्लेन की बात करते हैं, अगर इसी एक्सिस के थ्रू मैं यहाँ पे एक प्लेन डालता हूँ, दिस टू ऑक्सीजन एंड दिस टू हाइड्रोजन विल रिफ्लेक्ट ईच अदर। तो यहाँ पे एक प्लेन भी है, लेकिन ये प्लेन और एक्सिस के बीच में क्या रिलेशन है, दिस टू आर पैरेलल टू ईच अदर। तो देयरफॉर ये भी है, वी हैव ए वर्टिकल प्लेन, द पॉइंट ग्रुप विल बी C2P। तो इस तरह बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं जिनका पॉइंट ग्रुप आप इजीली निकाल सकते हो, और पॉइंट ग्रुप निकालने के बाद आप जितना आप इसमें प्रैक्टिस करोगे उतना आपका ये कॉन्सेप्ट क्या होंगे, क्लियर होंगे। तो आज हमने 5 या 6 इंपॉर्टेंट पॉइंट ग्रुप डिस्कस करा, जो कि आपके पास है। द फर्स्ट वन इज C1 मींस ये वो पॉइंट ग्रुप है जिसमें आपके पास आइडेंटिटी होंगे। सो दीज आर द हाईली अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स या हाईली अनसिमेट्रिकली सब्स्टिट्यूटेड मॉलिक्यूल। दूसरा पॉइंट ग्रुप आपने डिस्कस करा विच इज यूर CS। अगर आपके पास आइडेंटिटी के साथ साथ अगर आइडेंटिटी प्लस सिग्मा होंगे उसको हम CS लिखेंगे। CI हमने डिस्कस करा, आइडेंटिटी प्लस अगर इन्वर्जन सेंटर होंगे। उसी तरह CN लिखा, आपके पास एक आइडेंटिटी प्लस प्रॉपर एक्सिस होना चाहिए। CNV लिखा, यहाँ पे आइडेंटिटी होना चाहिए, प्रॉपर एक्सिस होना चाहिए, और सिग्मा V वर्टिकल प्लेन होना चाहिए। CNH में ये वो मॉलिक्यूल जिसमें आइडेंटिटी होगा, प्रॉपर एक्सिस होगा और हॉरिजॉन्टल प्लेन होगा। तो हॉरिजॉन्टल प्लेन और वर्टिकल प्लेन में हमने यही बताया, अगर कोई प्लेन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होंगे उसको हम वर्टिकल प्लेन कहते हैं, अगर कोई प्लेन प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर रिलेशन में होते हैं उसको हम हॉरिजॉन्टल प्लेन कहते हैं। तो ये हमारे पास पहला जो सिंपल जो 6 टाइप ऑफ डिफरेंट पॉइंट ग्रुप्स है उसको आज हमने डिस्कस किया है। नेक्स्ट क्लास में हमने बाकी जो बचा हुआ DN टाइप हुआ, SN टाइप हुआ, उन सारे पॉइंट ग्रुप्स को हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो इसको समझने के लिए आपको प्रैक्टिस होना बहुत जरूरी है। तो आप हर एक मॉलिक्यूल्स को अपने हिसाब से लेंगे, मॉलिक्यूल्स की स्ट्रक्चर आप आइडेंटिफाई करोगे, और स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई करने के बाद आप हर एक एक्सिस को वहां पे ढूंढने की कोशिश करेंगे, तभी आपका पॉइंट ग्रुप जो है क्लियर होगा। तो आज की लेक्चर में हम यहीं पे स्टॉप करते हैं, नेक्स्ट में हम दूसरे पॉइंट ग्रुप को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।